मैं बड़े बड़े वाक्यों को आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना जानता हूँ। अब इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें या इस बड़े से सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलें, आज हम यही सीखने वाले हैं। बस आप पूरा वीडियो देखें और आप भी बड़े बड़े सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल पाएंगे और ट्रांसलेट कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं सीखना। किसी भी बड़े सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले उसके रूट, उसके बेस को हम समझते हैं कि आखिर किस रूल पर, किस स्ट्रक्चर पर, किस सेंटेंस पैटर्न पर यह सेंटेंस आधारित है। पहले सब्जेक्ट कौन है और इसका वर्ब कहाँ है, प्रेडिकेट कहाँ है। देखिए, अब देखिए सब्जेक्ट है कौन, तो मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैं जानता हूँ, मैं खाता हूँ, वह पढ़ता है, तुम लिखते हो, ये सभी किस टेंस के सेंटेंसेज हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं जानता हूँ, पहले इसका बनाएंगे तो इसका क्या बनेगा इंग्लिश, आई नो बन गया। मैं जानता हूँ, आई नो। मैं नहीं जानता हूँ, आई डोंट नो। ठीक, मैं जानता हूँ, आई नो। अब कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस लेंगे हम। मैं पढ़ना जानता हूँ, आई नो हाउ टू रीड। मैं बोलना जानता हूँ, आई नो हाउ टू स्पीक। मैं लिखना जानता हूँ, आई नो हाउ टू राइट। अब मैं अनुवाद करना जानता हूँ, तब आई नो हाउ टू ट्रांसलेट। ट्रांसलेट मीन्स अनुवाद करना। मैं अनुवाद करना जानता हूँ, आई नो हाउ टू ट्रांसलेट। चलिए अब इतना का बन गया, मैं अनुवाद करना जानता हूँ, तो आई नो हाउ टू ट्रांसलेट। आई नो हाउ टू ट्रांसलेट, मैं अनुवाद करना जानता हूँ, इतना बन गया। अब है दो शब्द समूह हिंदी से अंग्रेजी में। यह एक शब्द समूह है, फ्रेज है। ठीक, जिस फ्रेज का स्पेशल मीनिंग निकले उसे हम ईडियम कहते हैं। तो एक फ्रेज की इंग्लिश, एक फ्रेज के सभी वर्ड्स की इंग्लिश आपको सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा। जैसे हिंदी से अंग्रेजी में, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। अंग्रेजी से हिंदी में, फ्रॉम इंग्लिश इनटू हिंदी। तमिल से मराठी में, फ्रॉम तमिल इनटू मराठी। नहीं, इस हिसाब से हिंदी से अंग्रेजी में तो फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। तो क्या है, आई नो मैं जानता हूँ, हाउ टू ट्रांसलेट अनुवाद करना, मैं अनुवाद करना जानता हूँ। ठीक, किस चीज़ को अनुवाद करना है, ऑब्जेक्ट क्या है, तो बड़े बड़े वाक्यों को। अब एक शब्द समूह यहाँ से यहाँ तक का एक जगह बनना है, बड़े बड़े वाक्यों को, तो लॉन्गर सेंटेंसेस। तो मैं अनुवाद करना जानता हूँ, जैसे मैं खाता हूँ क्या, तो चावल। अब मैं अनुवाद करना जानता हूँ क्या, तो बड़े बड़े सेंटेंसेस को। तो आई नो हाउ टू ट्रांसलेट, कौन चीज़ को, तो बड़े बड़े वाक्यों को। तो क्या हुआ, आई नो हाउ टू ट्रांसलेट लॉन्गर सेंटेंसेस, लॉन्गर सेंटेंसेस। अब है हिंदी से अंग्रेजी में, तब फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश, फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। हो गया, आई नो हाउ टू ट्रांसलेट लॉन्गर सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश। मैं बड़े बड़े वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना जानता हूँ, इतना बन चुका है। अब है आसानी से
आसानी से। तो आसानी से का इंग्लिश क्या हुआ? इजीली। क्या बना? इजीली। ये एडवर्ब है। इजीली जो है या तो वर्ब के अगल बगल में, या नहीं तो सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब, या नहीं तो सेंटेंस के लास्ट में आकर के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को मॉडिफाई करता। ठीक, इजीली, आसानी से। तो क्या बना? आई नो हाउ टू ट्रांसलेट लॉन्गर सेंटेंसेस फ्रॉम हिंदी इनटू इंग्लिश इजीली। मैं बड़े बड़े वाक्यों को आसानी से हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना जानता हूँ। इस तरह से आप सीखते रहिए। ढेर सारे हम ट्रांसलेशन के वीडियोस लाते रहेंगे और सब में आपको बड़े बड़े सेंटेंसेस, लंबे लंबे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलें, कैसे ट्रांसलेट करें, उस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप बस देखते रहिए, कुछ मिनट रोज़ दीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।